दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 24 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार, खास सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी रिकवरी रेट पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, जो हमने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में पिछले वर्ष मार्च में ही दाखिल की थी और उस पर 2 मार्च को हेयरिंग हुई थी पिछले साल। उसमें आदेश पारित किए थे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, जीआईपीएल को, सेबी को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम को, कि वो 4 सप्ताह के अंदर अंदर बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है, भविष्य में क्या कार्रवाई करेंगे, अपना जवाब दाखिल करें। लेकिन अभी तक केवल सेबी का रिप्लाई उसमें फाइल हुआ है, बाकी अन्य एजेंसीज और गवर्नमेंट्स का रिप्लाई उसमें आना बाकी है। तो आज की सुनवाई में 18 मई तारीख निश्चित कर दी गई है और 18 मई तक हर हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को और जो दिल्ली का डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उसको भी अपनी रिप्लाई फाइल करनी है। लेकिन 18 मई एक लंबी डेट है, चूंकि कोविड-19 का दोबारा कहर चल रहा है, तो इसके लिए अर्ली हेयरिंग कराने के लिए कि इसमें जल्दी हेयरिंग हो, उसके लिए अभी हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है दिल्ली हाई कोर्ट में कि इसमें अर्ली हेयरिंग, अर्जेंट हेयरिंग करी जाए। और ये गंभीर किस्म का मामला है, इसमें लाखों लोग इफेक्टिव हैं और उनका मेहनत की कमाई डूब जाने के कारण बहुत सारे लोग इसमें सुसाइड कर चुके हैं। जल्दी से जल्दी ऑनरेबल कोर्ट ऐसा आदेश पारित करे सरकार को कि जल्दी से जल्दी तमाम विक्टिम्स का पैसा उनको वापस मिल सके और उनके घरों का जो सुकून छिन गया है वो जल्दी से जल्दी बहाल हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि 18 मई से पहले अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन पर दिल्ली हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कर लेगा। और जैसा कि आपको पता है, 19 मार्च को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमारी दूसरी क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल हुई थी अपना बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को लेकर के कि इसकी जांच सीबीआई के हवाले की जाए और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, नेता इस मामले में इन्वॉल्व रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सबको दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए, जो लोग नोएडा या अन्यत्र जेलों में इसमें अभी तक ठग बंद हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उस पिटीशन को, क्रिमिनल रिट पिटीशन को, सीबीआई वाली को यह सलाह देते हुए, हमें डायरेक्शन भी कह सकते हैं उसको, कि आप पहले इसमें जो है दिल्ली हाई कोर्ट जाएं और दिल्ली हाई कोर्ट इसको कंपिटेंट अथॉरिटी है, वही इस पर सुनवाई करेगा। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है या कोई ऐसी वैसी बात होती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो जो हमारी क्रिमिनल रिट पिटीशन है ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी फाउंडेशन की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस्ड एज विड्रॉन कर दिया था, उसको अब हम दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं और होली के तुरंत बाद वो लिस्ट हो जाएगी और दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई जांच की मांग पर भी सुनवाई करने लगेगा। दोस्तों, ये जो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम से जुड़ी हुई हमारी रिट पिटीशंस हैं दोनों, वो क्रिमिनल रिट पिटीशन भी और रिकवरी रिट पिटीशन भी, आप लोग इनको ये मत मान के चलिए कि ये केवल बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में है। इन रिट पिटीशंस पर जो भी ऑर्डर आएगा उससे ये जितने भी स्कैम्स हैं, चाहे वो हेलो टैक्सी हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, ब्लू फॉक्स मोशन लिमिटेड का हो, साइंस सिटी का हो, कैची पिक्सल का हो, फ्यूचर मेकर का हो, अपना क्या बोलते हैं गो राइड का हो, गो बाइक का हो, गोवे का हो, और स्ट्रीट हॉक का हो, वाया इंडिया का हो, टॉप राइड का हो, और आपका जो मशरूम इंडिया, हमारी सवारी, हमारा वाहन, एनएमएम, एवरग्रीन वगैरह, ये जितने भी ठगी स्कैम्स हैं, इन सबको वो फैसले इफेक्टिव करेंगे जो भी फैसले ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में आएंगे।
वैसे हम अलग से भी तैयारी कर रहे हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैटर में एफआईआर लॉन्च हो चुकी है दिल्ली पुलिस के वेलकम थाने में। उसमें स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट से हमने मंगवा ली थी, कोर्ट में फाइल कर करके पिछले 10 मार्च को। उसको लेकर के भी हम हाई कोर्ट की तैयारी कल से शुरू कर रहे हैं और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मामला भी दिल्ली हाई कोर्ट में चलेगा। और जितने भी अमितेश अग्रवाल वगैरह फरार चल रहे हैं अभी, इन सब की गिरफ्तारी के आदेश हम कराएंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को भी सीज और नीलाम करवा के तमाम लोगों का पैसा दिलवाएंगे। ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड में भी कानूनी कार्रवाई आरंभ हो चुकी है, स्ट्रीट हॉक में आरंभ हो चुकी है। पीएसीएल का एक मामला बड़ा जटिल मामला है कि 2016 में उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए और उनको आज तक ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जब 50,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी भारत सरकार ने पीएसीएल में सीज की। इतना पैसा है कि अगर सरकार ईमानदारी से तमाम विक्टिम्स के पैसे को वापस करना चाहे तो कर सकती थी, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। सरकार में बेईमान लोग बैठे हुए हैं, वो ठगों को बचाना चाहते हैं और ठगों ने जो पैसा आपसे हड़पा धोखाधड़ी से, छल से, उस पैसे को भी सरकार अपने दूसरे कामों में यूज कर लेना चाहती है। सरकार में बैठे हुए लोग अपने पॉलिटिकल फंड के थ्रू उसको पैसे को चुनावी खर्चों में भी खर्च कर रहे हैं इतने साल से। और बड़ी मुश्किल से 10-20 हजार लोगों को जो 5-5, 6-6 हजार रुपए वाले के इन्वेस्टर थे पीएसीएल के, उनको पैसा दिया गया है। बाकी 6 करोड़ लगभग विक्टिम अभी पीएसीएल का दर दर की ठोकर खा रहा है, उनका पैसा उनको वापस नहीं किया जा रहा। तो इस मैटर को लेकर के भी हमारे पीएसीएल के कई लीडरान से बातचीत चल रही है और इसको जल्दी ही इसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करवाएंगे और सरकार को निर्देश दिलवाएंगे कि जल्दी से जल्दी तमाम लोगों का पैसा, कम से कम जो पैसा सरकार के खातों में जमा है सेबी के और लोढ़ा कमेटी के पास है, वो पैसा जल्दी से जल्दी पीएसीएल निवेशकों का है, वो उनको जल्दी से जल्दी वितरित किया जाए, दिया जाए। चूंकि पीएसीएल बड़ा गंभीर किस्म का मामला है, उसमें लाखों लोग अपने घर द्वार को छोड़कर इधर उधर छुपते फिर रहे हैं और कितने ही लोगों ने आत्महत्या कर ली है। जिस तरह से हमारे बाइक बोट टैक्सी स्कैम से के पीड़ित 1200 फौजी भाई अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये तमाम मामले बहुत गंभीर किस्म के हैं, चाहे वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का हो, चाहे फ्यूचर मेकर का हो, चाहे किसी का भी हो। लेकिन हमारी जो अदालतें हैं वो भी इनको गंभीरता पूर्वक सुन नहीं रही हैं। इनको अर्जेंट हियरिंग वाला मामला वो नहीं मान के चल रही हैं और उसका कारण ये है कि हम तमाम लोग एकजुट नहीं हैं, अलग अलग होकर के लड़ रहे हैं। यदि हम एकजुट हो जाएं तो तमाम, अगर हम ये हजारों जो फ्रॉड कंपनीज हैं जिन्होंने ठगी की है, तो लगभग 20 करोड़ लोगों के साथ भारतवर्ष में ठगी हुई है पिछले जो है 2014 से लेके 2019 तक। और अभी भी डी कैप जैसी और फाइटो एटॉमी जैसी कई कंपनीज, A to Z जैसी, अभी भी लोगों को अनवरत रूप से ठग रही हैं। उसी तरह से जिस तरह से बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, RMCL, ब्लू फॉक्स मोशन और फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल और साइंस सिटी वगैरह में ठगा गया है, NMM, एवरग्रीन वगैरह में, उसी तरह की ठगी आज भी लगातार चल रही हैं। ये बड़ी ही मतलब शर्मनाक पहलू है भारत सरकार के लिए, हमारी न्यायपालिका के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, कि इतने बड़े पैमाने पर 20 करोड़ लोग जिस देश के ठगे जा चुके हों, 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को ठग लिया गया हो ठगों द्वारा, उस देश में आज भी इस प्रकार की ठग कंपनीज बिना RBI की परमिशन के, बिना सेबी की परमिशन के, बिना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन के, बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी परमिशन के, केवल पिछले रास्तों से सरकार के बेईमान ऑफिसर्स और नेताओं की मिलीभगत से चल रही हैं। खुलेआम 2 नंबर का धंधा कर रही हैं, काला धंधा कर रही हैं और लोगों को लूट रही हैं। दोस्तों, हमें ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना है। 20 करोड़ लोगों का एक एक नया पैसा उनको वापस करवाना है। इसके लिए एक बड़े संगठन की, बड़े आंदोलन की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के कमेंट में जाकर के आप तमाम लोग अपने अपने सुझाव भी दें कि उसकी डेट क्या रखी जाए। हम 1 मई की सोचते थे कि 1 मई को उस आंदोलन की डेट रखेंगे, लेकिन 1 मई चूंकि मजदूर दिवस है और किसान आंदोलन भी 1 मई का संभावना है कि 1 मई को वो भी प्रोग्राम करेंगे और मजदूरों के प्रोग्राम होते ही हैं, और हम भी उसी दिन का कर दें तो भीड़ बेशक बढ़ जाएगी, लेकिन वो घालमेल हो जाएगा और किसी एक ही मुद्दे पर सेंट्रलाइज्ड कोई भी आंदोलन हो पाता है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर के कोई भी आंदोलन कभी सेंट्रलाइज्ड नहीं हो पाता, न वो कामयाब हो पाता। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम इस मामले को 1 मई के बाद
शुरू करेंगे सत्याग्रह आंदोलन ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए। कुछ लोगों का सुझाव है कि इसको 18 मई का ही रख लिया जाए, चूंकि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इस पर 18 मई को सुनवाई करेगा, तो उसी दिन से हम अपना आंदोलन भी आरंभ कर दें। ये अच्छा सुझाव है। अगर आप तमाम लोगों को भी लगता है कि ये डेट ठीक रहेगी 18 मई, तो अपने अपने सुझाव दे सकते हैं आप। इसको आगे भी किया जा सकता है और 1 मई के बाद कभी भी कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि भाई 18 मई को ही हमने करना है, जून में भी कर सकते हैं, चूंकि बहुत सारे संसाधन चाहिए हमें। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे पास होगा उतना अच्छे से हम इस प्रोग्राम को, इस आंदोलन को कर पाएंगे। चूंकि ये अंतिम आंदोलन हम करना चाहते हैं, इसको इतना इफेक्टिव, इतना प्रभावशाली आंदोलन बनाना चाहते हैं कि इस आंदोलन की धमक से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड हों, स्पेशल कोर्ट बने, स्पीडी ट्रायल हों और तमाम विक्टिम्स का पैसा उनको वापस मिले, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए। दोस्तों, आप सबको जुड़ना होगा। आप सब जुड़िए। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लीजिए या जो दूसरी यूनियंस काम कर रही हैं उनके साथ जुड़िए और तमाम लोग एकजुट होकर के इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाइए, ताकि जो लाखों करोड़ों घरों का चूल्हे बुझ चुके हैं, उनकी शांति भंग हो चुकी है, हमारे सैनिक तक तनावग्रस्त हो चुके हैं, उनका तनाव खत्म हो, उन घरों में सुख समृद्धि शांति आए और पुनः वो अपना सामान्य जीवन जी सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम लोग एकजुट हों, सामूहिक होकर के इस लड़ाई को लड़ें। जिन साथियों ने अभी तक अपनी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, उन तमाम लोगों को अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है, किसी के पास उतने पैसे खर्च करने को नहीं है, इतना समय नहीं है, तो वो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेकर के अपने साथ ठगी करने वाली ठग कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई बहुत सस्ते और सरल मार्ग से करा सकते हैं। हम आपकी कानूनी कार्रवाई कराएंगे, आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉलिंग नंबर सब इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होंगे। आप लोग संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल, अपनी शिकायत, अपना क्लेम हमें भेज सकते हैं। हम आपके क्लेम को, आपकी शिकायत को संबंधित फोरम पर दर्ज करवाएंगे। और जो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में हमारी दोनों क्रिमिनल रिट पिटीशन अब चली चुकी हैं, लगभग ये समझिए क्रिमिनल रिट पिटीशन भी अलाउ हो ही जाएगी, होली के बाद लिस्ट हो जाएगी, उस पर सुनवाई आरंभ हो जाएगी और रिकवरी रिट पिटीशन चली रही है, इसमें भी आपके नाम सम्मिलित करा देंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार का तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उदासीनता के भाव को त्यागना पड़ेगा, तनाव से बाहर आना पड़ेगा। आप जो ये छुपा रहे हो कि अपने घर के लोगों को भी बता नहीं पा रहे कि किसी ठग कंपनी ने आपके साथ इस तरह से ठगी कर ली है, इस रहस्यवाद से बाहर आ जाओ, इस भय से मुक्त हो जाओ। तमाम साथी अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराओ और बताओ अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, तमाम लोगों को बताइए कि आपके साथ इस तरह से ठगी हुई है। उससे 2 लाभ होंगे। एक तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, चिंता रहित हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि और जो साथी हमारे ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं आपकी तरह, वो लूटने से और ठगने से बच जाएंगे और इन ठगों का ये जो काला कारोबार है ये ठप हो जाएगा और हम बहुत जल्दी इस लड़ाई को जीत करके अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करके आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस करवाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, इस लड़ाई को अब बहुत तेज करना है। हमारे तमाम साथी, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। आप सब भी जो अब तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए और इस लड़ाई को और ज्यादा तेज कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, तमाम चैनलों से, तमाम माध्यमों से जुड़िए। हमारे ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक आईडी को फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और दिन रात लगातार मेहनत करके, काम करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम सरकार पर और सरकार की एजेंसियों पर एक जबरदस्त प्रभाव डाल सकें, उन्हें समझा सकें, बता सकें कि यदि आपने जल्दी से जल्दी ये करोड़ों नागरिकों की मेहनत की कमाई को वापस करने का इंतजाम नहीं किया तो ये लोग भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि दूसरे तबके पहुंचाते हैं, जिनके खौफ से, आप भीड़ के खौफ से, वोट के भय से, वोट के लालच में जो दूसरे तबकों के लिए आप काम करते हैं, उनके हजारों हजारों करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, उनके लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था कर देते हैं।
तो ये 20 करोड़ लोग कोई कम लोग नहीं है, ये भी भारत के नागरिक हैं। इनकी मेहनत की कमाई को ठग कंपनियों ने बारी बारी से हड़पा है। इनका पैसा वापस करवाना भी आपकी ड्यूटी है। अगर आप इनका पैसा वापस नहीं करवाएंगे तो ये लोग भी सत्ताधारी दल के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ भी बगावत करेंगे जिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, ब्लू फोक्स मैसन, एनएमएम जैसे संगीन कांडों के खिलाफ एक ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझा है। असेंबलीज या पार्लियामेंट में इस विषय को उठाना तो बड़ी बात है। दोस्तों, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों के काले चिट्ठे हमारे इन स्कैम्स की जांच में सामने आ चुके हैं। इसलिए अब इन लोगों से कोई मेल मुलाजा, मोह मोहब्बत नहीं रखनी है, बल्कि इन तमाम बेईमान सिस्टम के खिलाफ, ठग साम्राज्य के खिलाफ हमें जोरदार तरीके से सत्याग्रह आंदोलन की तैयारी करनी है। शेष बातें कल फेसबुक लाइव पर होकर के आपसे कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।